नमस्कार दोस्तों, इन्वायरो अकेडमी पे आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में कुछ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे बात करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम में बहुत ही उपयोगी प्रूफ होंगे। हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये वाटर क्वालिटी पे बेस है। आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन इस प्रकार से है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फिजिकल पैरामीटर्स टू डिसाइड द वाटर क्वालिटी। तो आपके पैरामीटर जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक फिजिकल पैरामीटर होता है और एक केमिकल पैरामीटर होता है। आउट ऑफ दीज ऑप्शंस आप देखेंगे टेम्परेचर, सस्पेंडेड सॉलिड और कंडक्टिविटी जो है ये फिजिकल पैरामीटर में आता है, आप सभी को पता है। और पीएच एंड हार्डनेस जो है ये केमिकल पैरामीटर में आएंगे। मीथेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है एंड जब भी हम मीथेन की बात करते हैं तो हमारे माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ये एनारोबिक डिकम्पोजिशन की वजह से प्रोड्यूस होता है। इसे आप एज ए फ्यूल के रूप में बर्न कर सकते हैं, परंतु ये एक बहुत बड़ा पोलूटेंट है। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस है। ये ओजोन के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है और ये एक वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड VOC भी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो सही आंसर है, A, D एंड E ओनली। एयर क्वालिटी इंडेक्स में जितने पैरामीटर हैं उनमें से एक है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस, इन सभी ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड एक नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है, वाटर वेपर भी एक नेचुरल ग्रीन हाउस गैस है, मीथेन भी एक ग्रीन हाउस गैस है एंड ओजोन भी नेचुरल प्रोसेस से प्रोड्यूस होते हैं। परंतु CFC जो है ये 100% मैन मेड होता है। तो ऑप्शन नंबर A, B, C एंड D ओनली इस क्वेश्चन का सही आंसर है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये बेसिकली हीमोग्लोबिन के साथ में रिएक्ट करता है और बनाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब हमारे शरीर में बनता है तो हमारे शरीर में, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन है उसकी कमी हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी लगभग 230 टाइम ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ने की। तो इस तरीके से ये बहुत ही पावरफुल तरीके से हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाता है और उसके बाद में हमारी जो बॉडी है उसमें स्पेसिफिकली ब्रेन के फंक्शंस जो हैं वो काम करना बंद कर देते हैं। अगर हम बहुत लंबे समय तक कार्बन मोनोऑक्साइड के कांटेक्ट में रहते हैं तो इंसान जो है वो कोमा में भी जा सकता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन जब शरीर में ज़्यादा होती है तो अगर हम उसके कांटेक्ट से, संपर्क से हट जाते हैं तो कुछ देर बाद, कुछ घंटों में जो है पूरा का पूरा CO2 हमारी CO कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी से निकल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी से निकल जाता है और फिर से जो है हम अपने नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी एक पोलूटेंट है, क्राइटेरिया पोलूटेंट में आती है। वहीकुलर इमिशन से, इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से बेसिकली ये रिलीज होता है। आपका सेक्रेटरीट जो है आपका CBD का, वो मॉन्ट्रियल में है, कनाडा में। हम अपने वाटर में एरेशन का प्रोसेस करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट की प्रक्रिया में। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है रिमूवल एक्सेस एंड ऑब्जेक्शनेबल गैसेस। जो हमारे वेस्ट वाटर में एक्सेस और ऑब्जेक्शनेबल गैसेस हैं उनको रिमूव करने के लिए हम जो है एरेशन यूज़ करते हैं। इसके अलावा काफ़ी फंक्शन हैं एरेशन के, अलग अलग टैंक में अलग अलग जो है प्रक्रिया के लिए, प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एरेशन किया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स में जो है इसमें आपको पता ही है कि पोलूटेंट जो हैं आपके, उनको ये काम इस तरीके से करता है कि इसमें एक नंबर होता है एंड एक कलर होता है
और एक नोमेनकल्चर होता है, जिसको देख के हम बता सकते हैं, कलर को देख के भी बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पे अभी को एयर क्वालिटी कैसी है। नंबर को देख के भी बता सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है किस प्रकार की आपकी क्वालिटी है एयर की, और जो नोमेनकल्चर है उससे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है, पता लग जाता है कि भैया हमारे यहाँ पे एयर क्वालिटी अभी अच्छी है या बुरी है। Concentration of formaldehyde in indoor environment can be 1000 times higher than outdoor environment. Formaldehyde is a नॉन कार्सिनोजन। बिल्कुल सही। फॉर्मेल्डिहाइड जो है हमारे घरों में बहुत सारी प्रक्रम, बहुत सारी चीज़ें आजकल हम इंडोर प्रोसेस में आपके ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं एंड जिससे कि आपका फॉर्मेल्डिहाइड जनरेट हो जाते हैं। बहुत सारे VOCs, बहुत सारे पोलूटेंट आप लोगों ने देखा है कि आजकल हमारे इंडोर बिल्डिंग्स में, ऑफिसेस में जो है रिलीज़ होते हैं। आपके बिल्डिंग मटेरियल में रेडॉन जैसे आपके रेडियोएक्टिव गैसेस भी होती हैं। तो इंडोर एयर पोलूटेंट जो है आजकल एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट बनता जा रहा है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं, पेंट, वार्निश एंड आपके जो स्टोव वगैरह यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, तो वहाँ पे भी जो है बहुत सारे इंडोर एयर पोलूटेंट रिलीज़ होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी डेंजरस होते हैं। हजार्डस वेस्ट क्लासिफिकेशन में बेसिकली हम 4 मेजर चीज़ें देखते हैं। जो है इग्नाइटेबल, कोरोसिव, रिएक्टिव एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। 4 कैटेगरी हैं EPA के अनुसार हजार्डस वेस्ट की। तो BCDE जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो बच्चों, हमें पूरी उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ होगा। ये PDF हमेशा की तरह हमने आपके व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में फॉरवर्ड करा दिया है, वहाँ से आप लोगों ने देख ही लिया होगा। अगर कोई बच्चा अभी तक किसी कारणवश हमारे से एसोसिएट नहीं हो पाया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर मेंशन्ड है, उस नंबर पे आप अपना नाम और ईमेल ID लिख के हमें व्हाट्सअप कर देंगे। इन्वॉल्व अकेडमी का नंबर सेव कर लेंगे, आपको भी जो है हम ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड करा लेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर बच्चों, जियो।